आप शायद हमें स्ट्रेंथन को ज़्यादा ब्रीफली अच्छे से एक्सप्लेन कर सकेंगे। अभी जो अमेरिका ने अब्राहम लिंकन के बाद जेराल्ड फोर्ड, मतलब पूरा जो अमेरिकन पावर का जिसे कहना चाहिए टॉप नॉच की जो चीज़ें हैं वो लेकर आ रहा है बहेरा अरब के अंदर, तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब पूरी स्ट्रेंथ के साथ अगर आ रहा है तो सिर्फ ये डिप्लोमेसी तक बात नहीं है, पूरे हमले की तैयारियों के साथ आ रहा है, और दूसरी जानिब ईरान का जो रिटेलिएशन होगा वो कितना स्ट्रांग होगा? अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन का ही एक और स्टेप है कि वो पहले यूएस जॉर्ज वाशिंगटन है, उसके ऊपर भी 70-75 जहाज़ हैं, हर तरह का इक्विपमेंट है, उसके ऊपर हेलीकॉप्टर्स भी हैं, उसके ऊपर सरफेस वेयर मिसाइल्स भी हैं, बैलिस्टिक्स भी हैं, और उसके बाद अब ये जेराल्ड फोर्ड को लेके जा रहे हैं। ये भी बड़ा इट्स ए ह्यूज कैरियर ग्रुप जो इनका यूएसएस जेराल्ड फोर्ड है, इसके ऊपर भी तकरीबन जहाज़ वही हैं, उस पर स्टेल्थ हैं, उस पर F-18s हैं जो उनके नेवल कैरियर वर्जन है, और इसका अपना डिफेंस बड़ा स्ट्रांग है। इसमें इसको वो कहते हैं कि काइंड ऑफ जैसे आयरन डोम उसने बनाया था, लेकिन हमने देखा कि हर आयरन डोम में कुछ ना कुछ तो इंट्रूजन हो जाती है। मेरे ज़ाती राय है कि ये क्वेश्चन है जो अभी शहजाद साहब ने कहा कि बड़ी इनकी लॉन्ग मीटिंग हुई है, तो जहाँ तक खबरें हैं हम तो उनको जो अपेरेंट न्यूज़ से मिलती है उसी को हम एनालाइज कर सकते हैं, वी आर नॉट इनसाइडर्स। उसमें जो सबसे बड़ी वरी नेतन्याहू की है वो इनका बैलिस्टिक मिसाइल जो है ईरान के, उसकी बात है, और आई थिंक वो उसको न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, जो कि मेरे नज़दीक ईरान का अकलौता डिफेंस है स्टेल्थ के अगेंस्ट और इनकी कैरियर्स के, और या जो उनकी पॉलिसी है कि अमेरिका मेनलैंड को तो वो स्ट्राइक नहीं कर सकते, शायद कैरियर ग्रुप्स को भी स्ट्राइक करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन किसको स्ट्राइक करेंगे? जो अमेरिकी अड्डे हैं रीजन में, और सबसे बड़ा जो उनका है पॉइंट है वो इजराइल है। और हमने देखा कि सिक्योर करने के लिए शायद 1 महीने का टाइम लिया है। आई मीन जिस तरह कहा है कि हम डायलॉग करेंगे, ऐसे ही है। तो आई थिंक इनके जो अगर अमेरिकन ने अटैक किया तो उनके टारगेट मेरे नज़दीक न्यूक्लियर से ज़्यादा जो टारगेट वो करेंगे वो इनके मिसाइल बैटरीज को, जहां जहां वो है और उनसे एसोसिएटेड जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको करेंगे। देखिए, आपने किसी को हिट करने के लिए पहले उसके डिफेंसेस को नाकारा करना होता है, सप्रेशन ऑफ द डिफेंसेस। तो ये तो एक मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इनका होगा। तो आई थिंक इनका पॉइंट ऑफ कंटेंशन यही है कि ईरान डजंट वांट टू गिव अप। मेरी जाती राय में शायद अमेरिका भी इतना वरिड नहीं है, वो बेसिकली जो है वो जो अभी बात जैसे कि शहजाद में वो यूरेनियम की डील करना चाहता है, न्यूक्लियर की डील करना चाहता है, तकरीबन वही जो बाइडन ने की थी और जो उसी ट्रंप ने आके उसको कैंसिल कर दिया था। तो ये सारा क्वेश्चन है, प्रेशराइज करना है। जमील साहब ने बड़ा हमें ब्रीफली एक्सप्लेन भी कर दिया डिप्लोमेटिकली। साजिद साहब साथ ही रहिएगा। बट साहब, आपसे जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि ये अमेरिका ने इतनी तैयारियां कर ली हैं, अब एक तरफ वो कह रहा है कि डायलॉग भी होगा, 1 महीने का वक्त भी दे दिया है, उस टाइम पे वो अपने आप को सिक्योर कर रहा है कि ईरान ने अगर अटैक किया तो हम अपनी ये जगह जो है वो बचा लेंगे। क्या ईरान सरप्राइज कर सकता है पूरी दुनिया को, जैसे हमने कर दिया था मई में पूरी दुनिया को? आपको लगता है ईरान का रिएक्शन क्या होगा? दुरुस्त कह रही हैं फिजा। बात यह है, पहले आपको 3 पॉइंट गौर करने होंगे। पहला पॉइंट आप जरा गौर करें, ट्रंप कह रहा है कि ये कार्रवाइयां अगर जंग होती है, मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो कई हफ्तों तक जारी रह सकती है जंग। दूसरी साइड पर अगर ईरान को आप देखें, पासदारान इनकलाब को देखें, तो वो तो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि जनाब फौजी अड्डे मशरक़ वस्ता में असी मारेंगे और क्लियर कट हम उन निशाना लेके मारेंगे, वो तो सामने वाज़ेह करेंगे। लेकिन राइटर को मैं पढ़ रहा था, राइटर ये कह रहा है कि ये जंग जो है, ये कार्रवाई अगर होती हैं तो कई हफ्तों तक ये जारी रह सकती है। अब इन 3 बातों को लेकर अगर आप आगे चलें तो ज़रा गौर करें कि ट्रंप क्या कर रहा है। भाई सारी दुनिया का असला आ गया, शिप आ गए, हर चीज़ आगे खड़ी हो गई। ट्रैगर दबाने में ट्रंप क्यों हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहा है, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रही। उसके हाथ में है, वो जब चाहे वो उसको ऑन कर सकता है, लेकिन सवाल ये है कि ईरान पर दबाव बढ़ा रहा है, मुसलसल दबाव जो है वो ईरान पर बढ़ता जा रहा है, और वो ये चाह रहा है कि अगर कोई हालात ऐसे आते हैं, मुलाकातें सारी ख़त्म होती हैं, असल में ईरान को खोलना है कि ईरान के पास क्या क्या खुफिया ताकतें छुपी हुई हैं, उनके बंकर्स कहाँ हैं, उनकी जौहरी ताकत कहाँ है, न्यूक्लियर कहाँ है, क्या क्या है। अब देखें ना, अगर आप नाए हरमस बंद करता है ईरान, तो फिर उसका जो सबसे कीमती हथियार है, ये पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी जाएगा ना, कि ये बंद तो कर लेगा, दुनिया का तेल आसमान की बुलंदियों पर चला जाएगा, लेकिन वो चीज़ें खुल जाएंगी जो अमेरिका खोलना चाहता है। और आखिरी 2 लाइनें मैं आपको ये कहूँगा फिजा, बात सिर्फ ये है
कि एक अमेरिकी अहलकार ने भी वाज़ह तौर पर यह कहा है कि दोनों तरफ से हमलों का खदशा जो मौजूद है ये लंबे अरसे तक चलने वाली बात है, जो किसी का कबूल नहीं। लेकिन इसराइल का नेतन्याहू ये कह रहा है कि अगर मुआहदा करेंगे, अच्छा वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, वो अपनी बांसुरी जो है ना मुदी वाली, वो अलहदा बजाता रहता है, उसका इस बात से तल्लक नहीं होता कि ये ईरान क्या कर रहा है और अमेरिका कर रहा है। वो कहता है जब भी मुआहदा होगा तो जनाब मेरे बारे में सोचें कि अगर आप दोनों की लड़ाई हो गई तो दो बैल लड़ेंगे तो कहीं हिरन ना मर जाए। वैसे हिरन की तौहीन है, उसको मैं इसराइल को, हिरन गुस्सा करेगा मेरा ख्याल इस बात का। लेकिन आखिरी लाइन ये है फिजा, मैं ये समझता हूँ कि अगर ईरान को पर हमला हुआ, जो उसके पास मिसाइल है और जो चीज़ें दबी हुई है, ये ईरान को आप निस्तो नबूद आराम से कर लेंगे, ये जुए शेर लाने के मुतरादिफ है। बिल्कुल ठीक हो गया। साची साहब जो इतना मुस्कुरा रहे थे ना, मैं अभी आप दोनों का भी मैच करवाती हूँ, लेकिन जमील साहब से पहले मेरा एक क्वेश्चन है। अमेरिका तो कर रहा है सर सिफारतकारी, और इजराइल उसके साथ है, लॉबिंग उसके साथ है, सब कुछ हो रहा है। क्या ईरान की जानिब से भी कोई लॉबिंग की जा रही है चाइना को, रशिया को, या बाकी वो तमाम ममालिक जो कि इस टाइम अगेंस्ट है, इंक्लूडिंग द यूरोपियन यूनियन जो कि अभी जैसे फ्रांस है वो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट है, तो क्या उनके साथ ईरान के भी कोई लॉबिंग चल रही है? देखिए, जहाँ तक यूरोप का ताल्लुक है, JCPOA को आप देख लें, जब उसकी उधर से अमेरिका वॉकआउट कर गया 1918 में, उसके बाद जो उसमें P5 कंट्रीज़ बाकी जो थे, P5+1 यानी जर्मनी समेत, तो उसमें उन्होंने कोई ज़्यादा शोर शराबा उस पर नहीं किया, एक दो स्टेटमेंट्स दी। इसी तरह फ्रांस ने कुछ इस दफ़ा स्टेटमेंट्स दी हैं, लेकिन कहीं वो इशारा नहीं मिला है कि फ्रांस आके ईरान के साथ खड़ा होगा। वो एक मॉरली एक दो चीज़ें उसने, क्योंकि अगर ग्रीनलैंड का मसला ना होता तो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ तो इस फेवर में इनके बयानात के मुताबिक अगर तजिया किया जाए तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं है कि ईरान के न्यूक्लियर मामलात में जितना उसको नुकसान पहुँचाया जा सके। दो तीन चीज़ों को मैं जल्दी से एग्जामिन करना चाहता हूँ, क्योंकि नेतन्याहू की ये वाइट हाउस में 11 तारीख को मीटिंग जो कबल वक्त हुई, 18 की मीटिंग शेड्यूल थी, और वो क्यों थी कि 18 तारीख को नेतन्याहू ने वहाँ पहुँचना था, 19 को उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस की इनॉग्रल मीटिंग में भी शामिल होना था। हाँ। अब खूबसूरत बात देखें, आप खतरनाक बात देखें कि वो अब 18 तारीख को नहीं पहुंचेंगे, मीटिंग करके रवानगी नेतन्याहू की। और जो खबरें आ रही हैं इजराइल से भी, वो ये है कि वो अब ये जो थिएटर चलने वाला है आगे जाके, जिसकी तैयारी पूरी है, उसकी तैयारी के लिए अपनी कैबिनेट और बाकी लोग जो उनके साथ जाके जुड़ेंगे। तो अभी उन्होंने क्या कहा, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने कंफर्म किया, बाकी बातें तो सामने नहीं आई हैं। एक जो चीज़ डोनाल्ड ट्रंप चलते चलते बात कर गए प्रेस के सामने, वो कहते हैं कि हाँ, नेतन्याहू मुझसे मिले, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि ये नेगोशिएशन ख़त्म कर दें। ये बात दुरुस्त है कि नेगोशिएशन ईरान से, और दूसरा कंफर्म उन्होंने ये किया, और उसमें ये उन्होंने कहा कि जो ये इस वक्त मीटिंग हुई है उसमें अब नेतन्याहू जो हैं वो उससे पहले विटकॉफ से मिले हैं, जेरार्ड कुशनर से मस्कत की मीटिंग के बारे में डीब्रीफिंग ली है। अब इस वक्त जो तजिया आ रहा है और जो अंदाज़ा मेरा भी हो रहा है कि एक और राउंड शायद मस्कत की मीटिंग का हो या वो न भी हो, तो 19 तारीख की बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग के बाद ये खतरात बिल्कुल सामने आ जाएंगे, और फिर बड़ा खतरा है कि रीजन में वैसे तो ओमान मीटिंग का भी कोई हल तो निकला नहीं है, अब अगर दोबारा भी वहाँ पर हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। साजिद साहब क्विकली ये बताइएगा कि जैसे BBC रिपोर्ट कर रहा है कि 2 हफ्तों की जो है ना, ईरान के पास इतनी ताकत है कि वो 2 हफ्तों के अंदर जंग का फैसला हो जाएगा। क्या ईरान के पास हकीकी तौर पर इतना ही वेपन है, इतना ही इक्विपमेंट है कि वो इस लड़ाई को 2 हफ्तों से ज़्यादा लेकर चल नहीं सकता? इनसाइड रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? या अमेरिका के लिए भी उसको टैकल करना 2 हफ्तों से ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा? देखिए, पहली तो मैं वो जो आप हंसने की बात कर रही थी, मैं तो वो जो जानवर का उन्होंने हिरन का, तो कुछ और जानवर जिन में आए थे इसलिए मैं हंसा था, और कोई बात नहीं थी। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक था। जहाँ तक ईरान की और उसकी बात है, जो देखिए उनका बेसिक जो डिफेंस है ईरान के पास, वो उसका सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, उसके बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ऑफेंसिव बैलिस्टिक मिसाइल और सरफेस टू एयर। और अभी आपने न्यूज़ देखी होगी कि चाइना का बड़ा ही पोटेंट जो रडार सिस्टम है 8BYLC, वो भी इसको मिल गया है और उन्होंने उसको इंटीग्रेट कर लिया है।